कहां चला जाएगा? लायबिलिटी में, याद रखिएगा। दूसरा मान लीजिए एक चीज यही है, इस खर्चे के जगह पर हम यहां खर्चा कर देते हैं 1,40,000। कितना कर देते हैं? हमारा रुपया कितना था? 1,20,000। हमने खर्चे कितने कर दिए? 1,40,000 का खर्चा हो गया। अब 20,000 बचा। ये 20,000 कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां जाएगा? कहां, किस तरफ? एक्सपेंडिचर की तरफ। कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर की तरफ। याद रहेगा? ये सारे मैंने सोर्स ऑफ इनकम बताए जो आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा। सब्सक्रिप्शन मिलना ही मिलना है, गारंटी है। 100% रेवेन्यू। एंट्रेंस फीस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ज्यादातर नहीं बोलता है तो रेवेन्यू। लाइफ मेंबरशिप फीस एक तो बोल ही दिया, लाइफ टाइम के लिए मिला है तो क्या हो गया? ये कैपिटल। डोनेशन में नेचर डिपेंड करता है कि अगर कोई इस चीज के लिए स्पेशल डोनेशन मिला है, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में बिल्डिंग के लिए मिला है, किसके लिए मिला है? तो वो कौन सा एक्सपेंसेस हुआ? वो कौन सा रिसिप्ट हुआ? बिल्डिंग के लिए मिला तो स्पेशल फंड है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिसिप्ट साइड में डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग फंड, तो आप क्या उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे? नहीं लिखेंगे। कहां जाएगा वो? लायबिलिटी में जाएगा। साफ साफ तो बता दिया बिल्डिंग के लिए मिला है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कितना हुआ। एंडोमेंट फंड भी लिख सकता है इसकी जगह पर, थोड़ा घुमा फिरा कर। एंडोमेंट फंड कौन सा फंड? करना कुछ नहीं है, वही एंडोमेंट फंड ही हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट कोई भी फंड के लिए अगर मिला है ना आपको, कोई भी फंड के लिए पैसा मिला है तो हम लोग क्या समझेंगे? लायबिलिटी। क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा और लायबिलिटी में। एंडोमेंट फंड। एक और होता है जिसको लेकर क्वेश्चन घुमाता है, लिगैसी। लिगैसी क्वेश्चन में दे दिया, लिगैसी रिसिप्ट साइड में। क्या समझोगे लिगैसी? विच टाइप ऑफ रिसिप्ट दिस? क्या होता है ये लिगैसी? जब कोई मरता हुआ आदमी अपने प्राण को त्याग कर रहा है, उस समय वो बोला कि मेरे जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस समाज के नाम हो गए, इस संगठन के नाम हो गए, इस चीजों के नाम हो गए, मतलब हमारे क्लब या जो भी है। तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो एनजीओ को या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को वो हवाले कर दिया है, उसके लिए वो इनकम हो जाता है। कौन सा इनकम? कैपिटल। कौन सा इनकम? कैपिटल। तो लिगैसी अगर दिया रहेगा आपके रिसिप्ट में तो आप क्या मानोगे? कैपिटल रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। ये कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। कहां जाएगा? लाइव। एसेट्स में कोई भी नहीं जाता है, रिसिप्ट में याद रखिएगा। एसेट्स आपको ऑप्शन देगा, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर कहीं पे भी फेस करना पड़े तो ऑप्शन देगा आपको, एसेट्स में जाएगा। लेकिन कोई भी रिसिप्ट, कोई भी इनकम एसेट्स नहीं बनता, वो लायबिलिटी ही जाएगा। कहां जाएगा? तो ये सारे रिसिप्ट्स हैं। अब आप देख लीजिए इसमें से जितने भी रिसिप्ट्स हैं मैं सबको अलग अलग बता दिया आपको। पेमेंट के साइड में जो रेवेन्यू टाइप के होते हैं वही जाएगा, जैसे स्टेशनरी हो गया, सैलरी हो गया, डॉक्टर टू ऑनोरेरियम टू डॉक्टर। जैसे मान लो मेरा एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है आईएलएस के जैसा। आईएलएस कौन सा हॉस्पिटल है? वो आईएलएस प्राइवेट हॉस्पिटल है। वुडलैंड कौन सा हॉस्पिटल है? वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो वहां पर जो डॉक्टर पैसा लेते हैं उनको फीस बोला जाता है, उनको सैलरी बोला जाता है, क्योंकि डॉक्टर वहां पे काम करते हैं। लेकिन अगर मेरा कोई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर जो डॉक्टर पैसा लेते हैं ना, उसको हम ऑनोरेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम। पैसा देते हैं लेकिन उनके ओनर में देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिखा हुआ पेमेंट फॉर स्टेशनरी 40,000, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड या अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कुछ भी चीजों के बारे में ये दे सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दो अकाउंट बना लेते हैं। पहला अकाउंट कौन सा? स्टेशनरी का। दूसरा अकाउंट क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का। स्टेशनरी एसेट्स है ना,
इसका डेबिट होता है यहां पे 2 बैल बीडी। ओपनिंग कितना था स्टेशनरी का? 10,000 है ना ओपनिंग, 2 बैल बीडी। क्लोजिंग लिखेंगे बाई बैल सीडी, कितना? 8,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्या होता है ओपनिंग में? बाई बैल बीडी, कितना? बोलो, पता नहीं? अच्छा, पता चल जाएगा। 12,000। क्लोजिंग में कितना है? 15,000। पेमेंट फॉर स्टेशनरी कितना हुआ है पेमेंट साइड में? पेमेंट फॉर स्टेशनरी कितना हुआ है पेमेंट साइड में? पता नहीं सर, पता नहीं सर, क्वेश्चन थोड़ी लिख रहे हैं। 40,000। तो ये 40,000 पेमेंट होता है तो हम क्रेडिटर को करते हैं ना, तो क्रेडिटर में लिखेंगे टू बैंक। कितना का पेमेंट हुआ? सिंपल सा स्टेप है, बीडीसीडी स्टेशनरी का, बीडीसीडी क्रेडिटर का। जो पेमेंट होता है वो क्रेडिटर में लिखना है, इसके बाद इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करिए। 40 और 15 55, 55 माइनस 12 कितना हुआ? ये 43,000 क्या हो गया? बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में जब बाई हो गया 43,000, तो स्टेशनरी में यहां पे लिखेंगे टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, कितना रुपया? 43,000। अब हम लोग इसके बैलेंसिंग फिगर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज देंगे, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना हुआ ये हो गया 53, यहां पे भी 53, 8,000 चला गया, कितना बचेगा? 45,000 स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ, ये आंसर। 45,000 स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ, ये आंसर हो गया। समझ आया? तो जितने भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है, सिवाय सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, ये वगैरह जो चीज होता है वो हम लोग सम के साथ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसको हम लोग यहां पर रिवीजन कर दिए, ठीक है। तो ये ब्रीफ में ऐड हुआ है आपके यहां पर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एकदम मतलब एक छोटा सा क्लास में सारा का सारा चीज रिवीजन करवा देना। हो गया सब चीज। अब आप इसके ऊपर सम